नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार विधानमंडल परिसर में बीजेपी के विधायकों और विधान पार्षदों ने जहरीली शराब से हुई मौत के विरोध और मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। बीजेपी के इस महाधरने में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने वंदे मातरम गाकर धरना खत्म किया। दरअसल विधानसभा शीतकालीन सत्र की समाप्ति के वक्त राष्ट्रीय गीत नहीं गाया गया था। इसके विरोध में बीजेपी ने अपने धरने का समापन वंदे मातरम गाकर किया। तो बिहार में शराब से हुई मौतों के मामलों को लेकर सियासत गरमा गई है। बीजेपी के विपक्ष के विधायकों ने महाधरने का आयोजन किया और विरोध दर्ज कराया। वहीं बीजेपी नेताओं के धरने पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के पास और कोई काम नहीं बचा है, इसलिए सिर्फ धरने पर ही बैठेंगे। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर अवैध शराब के कारोबारियों का पक्षधर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी में सब पियक्कड़ हैं। शहर में बीजेपी अब धरना पर ही बैठेगी आने वाले कल में। सर्वाधिक मौत जहरीली शराब से मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तो आत्मा मर गई थी भाजपा की, उसमें जगाना चाहिए था ना, धरना देना चाहिए था ना धरना वीरों को। सत्ता से हटे नहीं कि धरना पर चले गए। व्याकुलता की प्रकाष्ठा पार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब धरना प्रदर्शन करेगा तो क्या करेगा? कोई रोजगार है क्या? इन लोगों ने देश को रसातल में ढकेला है, बेरोजगारी महंगाई थोपा है। ध्यान भटकाने से ये तो शराब, अवैध शराब के कारोबारियों का पक्षकार है भारतीय जनता पार्टी। अब भाजपा में सब पियक्कड़ है। हम तो कह ही रहे कि भाजपा के सारे नेता के यहाँ दारुए पकड़ा रहा है। एमएलसी अटल पथ पर पीते पकड़े गए। भाजपा के जिला अध्यक्ष जो है पीते पकड़े गए, वायरल हुआ वीडियो दरभंगा मधुबनी का। पता तो कर लीजिए एक बार आप लोग। पूर्व मंत्री के भाई के स्कूल में शराब पकड़ा गया। सब पता करने का चीज है ना। अब ये जो देख रहे हैं मशरख में सब भाजपा का लोग, जो वहाँ का स्थानीय सांसद का जो खर्च उठाता है उसका सबका नाम आ रहा है भाई। वही लोग तो इस सब शराब परोस रहा है। अब बताइए, जहरीली शराब से मौत, जहर पी के कोई मर जाएगा। भाजपा पहले कहते थे कि जान के विसर्पण करिए तो कहीं उमापति काहे न मरिए। कोई जान के विष पी ले कहे कि नहीं मरेगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो बिहार में जहरीली शराब की वजह से 65 मौतें हुई हैं और ये 65 मौतें एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गई हैं। आरजेडी जहां विपक्ष पर तंज कस रहा है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। वहीं मानवाधिकार आयोग की टीम भी पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। राजीव, जाहिर सी बात है बीजेपी के विधायकों ने धरना दिया, आरजेडी ने उन्हें पियक्कड़ तक कह डाला, जैसा कि हम अभी अपने दर्शकों को भी सुना रहे थे। तो क्या लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो मर्यादाएं लांघता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अब कुछ बचा नहीं है। एक तरीके से अगर कहने चाहें कि दोनों तरफ से अब बात विवाद बढ़ता जा रहा है। वो आज सुबह जब बीजेपी की तरफ से विधानमंडल के कैंपस में जहां महाधरना प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि नीतीश कुमार जो छपरा में लोगों की मौत है उन परिजनों को वो मुआवजा दें। जब तक हम इसकी लड़ाई लड़ती रहेंगे, वो मुआवजा नहीं देते हैं, तब तक हम सड़क से लेकर संसद तक इसका आवाज उठाते रहेंगे। वो यहाँ हो या चाहे संसद में हो या चाहे विधानसभा में हो, शीतकालीन सत्र उसी तरीके से पूरी तरीके से उस पर जो शराब के मुद्दे थे उस पर 5 दिन तक यही चलता रहा और आज महाधरना का प्रदर्शन किया गया। उसके बाद आरजेडी के तरफ से भी काउंटर एक तरीके से किया गया। तो यह कह दिया गया कि जो लोग इसमें शराबबंदी के बार बार कह रहे हैं कि परिजन को दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन लोग का स्वार्थ उसमें छुपा हुआ है। कहीं यही लोग तो पियक्कड़, यही लोग कहीं तो नेता लोग, बहुत लोग नेता पियते हैं जो पीते हैं शराब। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो बार बार कह रहे थे। ये राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत नेता लोग बीजेपी में मिले हुए हैं, बहुत सारे कारोबारी है, इसमें कारोबार में धंधा में संलिप्त है। लेकिन
जो बार बार विपक्ष जो सरकार को घेरने में लगी हुई है, जहां मानवाधिकार टीम को लेकर एक तरीके से बहस छिड़ी हुई है पूरे बिहार में कि मानवाधिकार टीम का क्या यहां काम है, वो किस तरीके से यहां आई। जब गुजरात में मौतें, मध्य प्रदेश में मौतें शराब से होती हैं, तब वहां नहीं जाती है, यहां कैसे आ जाती है। मुख्यमंत्री ने भी एक तरीके से सवाल खड़े किया और कह दिया कि अगर इतनी ही मौतें के लिए मानवाधिकार टीम यहां पहुंची है तो और प्रदेशों में क्यों नहीं जाती है, और सारे ये मानवाधिकार टीम कहां चली जाती है। गुजरात में मौतें हुई और तमाम ऐसे जो राज्यों में मौतें होती है, वहीं उन्होंने एक इशारे में यह भी बात कहा कि कुछ लोग हैं जो गड़बड़ कराना चाहते हैं। मतलब इशारा कुछ और है कि विपक्ष के द्वारा कहीं गड़बड़ तो नहीं कराया जा रहा है, इस तरीके का घटना नहीं घटाई जा रही है, जानबूझ कर सरकार को परेशान नहीं किया जा रहा है। इस तरीके का वक्तव्य भले जदयू की तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि केवल बीजेपी तमाशा कर रही है और बीजेपी जिस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रही है, ये केवल उनका ये जानबूझकर, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसमें भी संलिप्त है, उस पीते हैं। बहुत सारे नाम भी उन्होंने एक तरीके से कहना नहीं कि नाम नहीं बता, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत लोग उसमें पीते हैं। लेकिन उधर से जब विपक्ष की तरफ से भी एक तरीके से जो ये वाद विवाद चल रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, शीतकालीन सत्र हुआ, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मतलब एक तरीके से शराब जिस तरीके से मौतें और आंकड़ों को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 38 ऑफिशियली आंकड़े सरकार के द्वारा, और बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि 100 से ज्यादा आंकड़े मरे। संजय जायसवाल जब दिल्ली से पटना आते हैं तो उन्होंने ये कहा दिया कि हम लड़ाई लड़ती रहेंगे और जब तक सरकार नहीं दे तब तक हम ये लड़ाई लेंगे और दे के रहेंगे। अगर हम सरकार से मांग करके रहेंगे और सरकार नहीं देती है तो हम उस पर हम सड़क से लेकर संसद तक इसके सवाल जवाब हम करते रहेंगे और जनता के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से अहंकारी सरकार है और अहंकारी सरकार, नीतीश कुमार अहंकार में डूब चुके हैं और जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता अपने जनता के प्रति।